एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास 8 भूगोल में चैप्टर 1 जिसका नाम है संसाधन। आज इसके हम नोट्स के बारे में जानने वाले हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या होता है। तो हर वह वस्तु जिसका उपयोग हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए किया जाता है, मतलब ऐसी सारी चीजें जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप से करते हैं और वो हमारे लिए उपयोगी होता है, संसाधन कहलाता है। कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ या कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है। कुछ ऐसे संसाधन भी हैं, रिसोर्सेज हैं, जिनका मूल्य होता है और कुछ ऐसे भी हैं जिनका मूल्य नहीं होता है। जैसे पेट्रोल का आर्थिक मूल्य है, अगर आप पेट्रोल को खरीदने जाते हैं तो आपको इसके बदले में पैसा देना पड़ता है पेट्रोल पंप वाले को या दुकान वाले को। तो अगर जिस चीज को खरीदने के लिए हम पैसा पे करते हैं उसे हम आर्थिक मूल्य वाले संसाधन कहते हैं। लेकिन वादी की खूबसूरती, अब वादी का मतलब हो गया कि आप किसी ऐसे स्थान पे जाते हो जहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे, नदी, झरना, और वो आप उसको देखते हो या सड़क पे चलते हो बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, या हवा जो आप सांस के रूप में लेते हो, या पानी जो आप पीते हो जो चापाकल से या मोटर से आती है, तो उसके लिए आपको मूल्य नहीं देना पड़ता है, तो उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। लेकिन दोनों ही हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। हवा, पानी, पेट्रोल दोनों ही जो है, इस तरह की चीजें जो हैं वो मानव को कहीं ना कहीं से फायदा पहुंचाता है, इसलिए दोनों क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। अब हम आपको बता देते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः संसाधन के 3 प्रकार होते हैं। संसाधन को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है मानव संसाधन। अब देखिए, इन तीनों संसाधन को आपको जानना है। मुख्यतः हमारे जीवन में हमें 2 ही संसाधन पढ़ना पड़ता है। एक तो है प्रकृति के द्वारा बनाया गया संसाधन जो नंबर 1 पे आता है, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन जो इंसानों के द्वारा अपनी सुख सुविधाओं के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। तो ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से मिलने वाले संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, मतलब जो हमें वातावरण के माध्यम से मिलता है। कुछ प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल सीधे तौर पे होता है, जैसे हवा का, पानी का, इस सब का इस्तेमाल तो हम सीधे तौर पे करते हैं। लेकिन कुछ संसाधन का इस्तेमाल के लिए किसी न किसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। जैसे अगर हम पेट्रोल की बात कर लें तो पेट्रोल भी तो एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन डायरेक्ट पेट्रोल का कोई कुआं तो नहीं है ना, कि जहां से गए और एक डोल पानी की तरह पेट्रोल निकाल लिए और गाड़ी में डाल लिए। उसे मशीनों के माध्यम से साफ किया जाता है, तब जाकर पेट्रोल तैयार होता है। तो कुछ तो ऐसे संसाधन है जिसका उपयोग हम डायरेक्ट करते हैं और कुछ ऐसे संसाधन है जिसका टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के भी 2 मुख्य श्रेणियां हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संसाधन के भी प्रकार होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। ऐसे ही जो प्राकृतिक संसाधन उसको भी 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। ध्यान से समझिएगा कि प्राकृतिक संसाधन को भी 2 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अब इसमें मानव निर्मित संसाधन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि मानव निर्मित संसाधन क्या है। जब इंसान द्वारा, मनुष्य द्वारा किसी संसाधन में बड़े बदलाव लाए जाते हैं, बदला जाता है, हेर फेर किया जाता है, तो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे लौह अयस्क के कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद स्टील बनता है। आप सभी ने स्टील के बर्तन को जरूर देखा होगा। स्टील का बर्तन ऐसे तैयार नहीं होता, वो मिट्टी के नीचे से खनिज के रूप में निकलता है और इसे अलग अलग गुणवत्ताओं का टेस्टिंग किया जाता है, मशीनों से इसे गुजारा जाता है, तब जाके क्या बनता है, स्टील का निर्माण होता है। इसलिए स्टील एक मानव निर्मित संसाधन है। भवन मतलब घर होता है, घर बनाने के लिए पुल, रेलवे, मशीन आदि मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण हैं। इसे इंसानों के द्वारा बनाया गया है। टेक्नोलॉजी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। टेक्नोलॉजी जो है, आज की जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, वो चाहे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, कुछ भी हो, ये सारी टेक्नोलॉजी है। तो ये सब किसने बनाया है, आम इंसान ने बनाया है, मानव ने बनाया है, इसलिए इसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अब हम बात करते हैं मानव संसाधन किसे कहते हैं। मानव संसाधन क्या होता है, आदमी के दखल के बिना किसी भी संसाधन का उपयोगी नहीं बनाया जा सकता। मतलब कोई भी ऐसा संसाधन नहीं है
जो बिना मानव के दखल के, मतलब मानव के हेर फेर के उसको उपयोगी बनाया जा सके। इसलिए लोगों को मानव संसाधन कहते हैं, खासकर इंसानों को ही मानव संसाधन की कैटेगरी में रखा गया है। मानव संसाधन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य पर बल देने की जरूरत होती है। अब इंसान स्वस्थ कब रहेगा? इंसान स्वस्थ तब रहेगा जब वो शिक्षित होगा, उसके स्वास्थ्य बढ़िया होंगे, तब जाके वो अपने आप को बेहतर बनाएगा और वो अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने संसाधनों को भी सही कर पाएगा। जब तक लोगों को सही प्रशिक्षण नहीं मिलता, मतलब ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक संसाधनों को उचित भरपूर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आज के समय में आपको पता है कि लोग कहते हैं ना कि पानी को बर्बाद मत करो। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ज्ञान है तब ना, कि पानी को आज बर्बाद करोगे तो ये एक ऐसे संसाधन है जो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो आगे चल के हो सकता है कि आपको पानी ना मिले। इसलिए आपको पानी की बचत करनी चाहिए। अब हम प्राकृतिक संसाधनों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है उसे जान लेते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन को मैंने भी बताया है कि मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, इसे ध्यान से समझिए। पूरे चैप्टर से ये चीज ही पूछी जाती है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, पूरे चैप्टर का निचोड़ है ये। तो सबसे पहले हम पहला संसाधन जो है प्राकृतिक संसाधन के अंदर जो दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय में, नवीकरणीय संसाधन को जान लेते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो कुछ संसाधन तेजी से नवीकृत होते हैं, मतलब नवीकृत का मतलब होता है नया बनना, वापस फिर से बनना शुरू हो जाता है, इसलिए उनका भंडार कभी खत्म नहीं हो सकता। जैसे हवा की अगर बात कर लें तो पेड़ पौधे से हवा की प्राप्ति होती है, अगर हम पेड़ पौधे अपने वातावरण में लगाते हैं तो हवा कभी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे संसाधन जो नवीकृत होते हैं, वापस बनते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य की रोशनी कभी खत्म होगी नहीं होगी, तो ये नवीकरणीय। पवन मतलब हवा, मैंने भी आपको बताया था ना, हवा ऊर्जा हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन क्यों है? क्योंकि इनका निर्माण पुनः हो जाता है, पुनः यह वापस बन जाते हैं, इनका भंडारण कभी खत्म नहीं होगा, इनका स्टॉक कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन यदि हम इन्हें कुछ संसाधनों का इस्तेमाल सावधानी से नहीं करते हैं तो उनकी किल्लत की समस्या हो सकती है। और आपने देखा कि ये अभी हो रहा है, पहले पानी की इतनी समस्या तो थी नहीं, लेकिन अभी पानी की इतनी समस्या हो रही है क्योंकि हम इसको बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। मिट्टी का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करने से मृदा अपरदन की समस्या खड़ी हो जाती है। आपको पता है कि मिट्टी के बनने में कितना लंबा समय लगता है, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं मिट्टी के निर्माण में। ऐसे में यदि हम सॉइल को बर्बाद करते हैं तो ये मृदा अपरदन कहलाता है। अब हम बात करते हैं और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो कुछ संसाधन के नवीकरण में हजारों या लाखों वर्ष लग जाते हैं। देखो 1-2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, कितना लंबा समय होता है। आपकी आयु 60 से 70 वर्ष है, इसके बाद आप मर जाओगे। तो देखिए हजारों वर्ष और लाखों वर्ष लग जाते हैं संसाधन को बनने में, मतलब कितने 100 पीढ़ियां हमारी गुजर जाती है तब जाके संसाधन बन पाता है। ऐसे संसाधन का इस्तेमाल यदि बड़े पैमाने पर होता है तो इसका भंडारण तेजी से खत्म हो जाएगा। अगर इसको हम बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं तो इसका तो खात्मा हो जाएगा ना। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला और पेट्रोलियम को बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। कोयला और पेट्रोलियम के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जितनी तेजी से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी तेजी से इसका भंडारण समाप्त होता जा रहा है। अभी के हर आदमी के हाथ में बाइक आपको देखने को मिलेगा, हर आदमी के पास कार है। इसमें क्या लगता है, पेट्रोल तो लगता है ना, और हर आदमी पेट्रोल का यूज करता है। लेकिन पेट्रोल इतना जल्दी तो बन नहीं रहा है ना, पेट्रोल तो बहुत धीरे धीरे बनता है, लाखों वर्ष में बनता है। तो इसका क्या मतलब है कि पेट्रोल और कोयला हमारे समाज से धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं मानव संसाधन विकास क्या है। तो देखिए अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए संसाधनों को सही तरीके से उपयोग करना, संसाधनों को सही तरीके से खर्च करना, संसाधनों को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण करना, यही सब क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब हम बात करते हैं सतत पोषणीय विकास क्या होता है। तो देखिए सतत पोषणीय विकास भी ऑप्शनल में पूछता है 1 नंबर में क्वेश्चन, कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। समझिए क्या कहता है, जितने भी संसाधन है, हवा है, पानी है, पेट्रोल है, कोयला है, इन सभी की आवश्यकता है कि भविष्य में आगे आने वाले समय में
इनको संरक्षित करके रखा जाए, इनको बचा के रखा जाए, ताकि हमारे जो भविष्य में आने वाले लोग हैं वो भी इसका उपयोग कर सके। और इसी का संतुलन बनाए रखने को हम सतत पोषणीय विकास के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं संसाधन संरक्षण क्या है। संरक्षण का मतलब होता है बचाना, ध्यान से समझिए। संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाना। अब संसाधन को बचाना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकृत होने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब जो भी संसाधन हमारे पास हैं, रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करो और उन्हें समय दो ताकि वह पुनः से निर्माण हो सके। इसी को हम संसाधन संरक्षण कहते हैं, जिसमें वन आता है, वन्य जीव आता है, कोयला, पेट्रोलियम, जल, खनिज पदार्थ, मिट्टी, भूमि आदि जैसे संसाधनों का बचत और खपत को कम करना क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 8 भूगोल चैप्टर 1 जिसका नाम था संसाधन के इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे समाप्त हो गए। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।